नंबर 102 के दफ्तर में मौजूद हैं। ये लोकल गवर्नमेंट के तहत 2008 तक यूनियन काउंसिल का दफ्तर था और ये सरकारी अराजी है और ये शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन अलमिया क्या है कि लोकल गवर्नमेंट फाल ना होने की वजह से ये यूनियन काउंसिल के दफातर मसाइल का शिकार हो गए और यहाँ पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर को ना सिर्फ ताला है बल्कि यहाँ पर लोगों ने गोबर के उपले बनाने शुरू कर दिए और इससे हट के कूड़ा क्रिकेट के ढेर आपको यहाँ पर लगे हुए मौजूद नजर आएंगे। इसके साथ अलमिया ये है कि गधा गाड़ी तक यूनियन काउंसिल के दफ्तर में मौजूद है। ये यूनियन काउंसिल का वो दफ्तर है जो लाखों करोड़ों की जमीन मुख्तस की गई और यहाँ पर बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से, लोगों को डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से और अपने इलाके की डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ पर आना होता था और यहाँ पर यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी मौजूद होता था। लेकिन जब पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फाल नहीं है तो फिर बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। इस वक्त पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होने की वजह से ऐसी बेशुमार सरकारी बिल्डिंग्स जिनकी ईंटें उड़ गई हैं, जिनकी जमीनों पर इस तरह से आपको सरकारी तो कोई भी सरगर्मी नजर नहीं आ रही, लेकिन अवामी सतह की बेशुमार सरगर्मियां नजर आ रही हैं। ये एक अलमिया है। ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत ज़रूरी है कि आवाम के फ़ायदे के लिए यूनियन काउंसिल का दफ्तर मुख्तस किया जाए और हमें चाहिए कि हम सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी पे सवाल ना करें बल्कि ये अवामी रवैये हैं। यहाँ की आवाम ने भी इस सरकारी ज़मीन को नाजायज़ इस्तेमाल किया है। हमें तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि जो जगह जिस मकसद के लिए मुख्तस है हम उसी के लिए इस्तेमाल करें। भले लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में अभी ताख़ीर है, लेकिन ये सरकारी इमारत है, इसका बेदरेग इस्तेमाल हमें यकीनन ये सवाल पैदा करता है कि ये अवाम के पैसों से बनने वाली बिल्डिंग आज अवाम के हाथों ख़त्म हो चुकी है।